40 लाख, इसका मतलब 40 लाख। हाँ भैया। ठीक, मिलियन का मतलब होता है 10 से अगर आप पूरा करेंगे तो लाख में कौन हो जाएगा, है ना। तो 2 मिलियन एक ओवरी में, 2 मिलियन एक ओवरी में, मतलब एक ओवरी में 20 मिलियन और दूसरी ओवरी में 20 मिलियन। कहने का मतलब जब ओवोगोनिया जो हमारी होती है, जब फीमेल हमारी प्रेग्नेंट फीमेल जब जन्म लेती है तो उस समय अपनी ओवरी में, दोनों ओवरी में कुल मिलाकर लगभग 40 लाख ओवोगोनिया लेकर पैदा होती है। कितनी लेकर पैदा होती है? 40 लाख। और ओवोगोनिया जो होता है एक बार केवल बन जाता है, जब उसका जन्म होता है उससे पहले जितनी ओवोगोनिया बननी होती है बन जाती है और वही लेकर पैदा होती है। बाद में फिर उसमें ओवोगोनिया नहीं बनता। लेकिन हमें क्या होता था कि हमें जर्मिनल सेल आगे आता था और हमेशा वो 2 प्रकार के सेल में डिवाइड होता था, टाइप ए टाइप बी, है ना। तो टाइप बी वाला सेल या टाइप ए वाला सेल, चाहे जो नाम दो, वो एक बार बार माइटोसिस करता था और टाइप ए वाले में चेंज हुआ करता था, उससे बना करता रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में, मेल के जीवन में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, स्पर्म प्रोडक्शन है, वो ऑल अलोंग ऑफ द लाइफ होता है। लाइफ साइकिल जब तक जीते रहोगे तब तक आप में स्पर्म बनता रहेगा, मतलब जब तक आप जीवित रहोगे तब तक चांसेस हैं कि आप बच्चे को पैदा करा सकते हो। पर फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में जो नॉर्मली माना जाता है 45 से 55 एज तक फीमेल जो होती है उसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल या कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं उसी का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो उसमें या ब्लीडिंग साइकिल या ब्लीडिंग फेज, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, उस फीमेल में जो होती है वो 45 से लेकर 55 ईयर्स तक उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। जबकि हमारे जीवन में पूरी जिंदगी जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे में क्या करेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन बनता रहेगा। ठीक, तो मैंने कहा जब फीमेल पैदा होती है, फीमेल जब आती है धरती पे तो लगभग 40 लाख जो है ओवोगोनिया लेकर पैदा होती है। और 40 लाख ओवोगोनिया जब लेकर पैदा होती है, कहने का मतलब 2 मिलियन से एक में, इसका मतलब 20 लाख एक में और 20 लाख एक में। तो जब लेकिन 40 लाख लेकर पैदा होती है या एक ओवरी में 20 लाख होता है, लेकिन एट एज ऑफ पुबर्टी, जब पुबर्टी एज आते आते भैया, कब आते आते, पुबर्टी एज आते आते, मतलब जब वो जवान होने की कगार पे होती है, 9 से लेके 13 साल या कहीं कहीं 10 से लेके 12 साल, अलग अलग जगह किताबों में लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी 9 से 13 मानती है। तो 9 से लेके 13 साल, 9 से लेके 13 साल तक पुबर्टी एज आते आते जो 20 मिलियन एक ओवरी में ओवोगोनिया होता था वो घटकर 60 से 80,000 बचता है। कितना बचता है? 80,000। भैया हम कह रहे हैं 20 लाख ओवोगोनिया एक ईच ओवरी, कितना ईच ओवरी में 20 लाख क्या होती है, ओवोगोनिया होती है भैया, है ना। लेकिन कब तक, जब एट पुबर्टी आते हैं ना, एट टाइम ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी आते आते तक उसमें जो है पुबर्टी का एज 9 to 13 ईयर्स, है ना भैया। आते आते तक क्या होता है, इनके पास लगभग 60,000 to 80,000 ओवोगोनिया रिमेन्स ठीक। जब 9 से 13 साल तक आते तक उनमें 2 लाख में 20 लाख जो है ओवरी में से, ओवोगोनिया में से केवल 60 से 80 हजार क्या बनता है, बचा रहता है ओवोगोनिया। और बाकी सारी ओवोगोनिया क्या कर जाती हैं, डीजनरेट कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? रेस्ट ओवोगोनिया आर डीजनरेट। एक ओवरी में 20 लाख से कितना होता है, 60। अब आप अगले ओवरी में निकाल लीजिए, है ना। तो एक ओवरी में ईच 20 या 2 मिलियन ईच ओवरी में से कितने बचते हैं, केवल 60,000 to 80,000 ओवोगोनिया बचता है। और बाकी जो रेस्ट होती हैं वो सारी क्या कर जाती हैं, डीजनरेट कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है भैया।
समझ में आ रहा है? तो जितना अगर बचे तब तो पूरी जिंदगी अनोख सोच रहे। अब देखो वही तो बता रहे हैं, अभी तो यहाँ पॉवर्टी आ गई। अब पॉवर्टी में क्या होगा, अभी तो आगे कॉन्सेप्ट समझो पहले। तो कहने का मतलब 2 मिलियन ईच ओवर